जानते होंगे। ये 1952 से लेकर के 1962 तक लगातार 10 साल तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे और 1962 से 1967 5 साल तक हमारे भारत देश के दूसरे राष्ट्रपति थे। पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति दोनों ही पदों को सुशोभित करने वाले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। वो सबसे पहले पूर्व में क्या थे जानते हो? क्या थे पहले? वो पहले शिक्षक थे, वो गुरु जी थे। पहले गुरु जी से धीरे धीरे विभागाध्यक्ष बने। अपने विषय में वो पारंगत थे, बहुत बड़े शिक्षाविद थे। धीरे 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 उनकी उन्नति होते गई और भारत का सबसे बड़ा पद होता है, राष्ट्रपति का पद सबसे बड़ा होता है। तो उन्होंने उपराष्ट्र शिक्षक के पद को संभाला, विभागाध्यक्ष बने, उपराष्ट्रपति बने, राष्ट्रपति बने और यूनेस्को में जाकर के भारत संघ का प्रतिनिधित्व भी किया था। मतलब विश्व स्तर में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था। जब उनसे पूछा गया कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी आप क्या चाहते हैं, आपने इतने सारे पदों को सुशोभित किया, आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? तो उन्होंने क्या कहा था जानते हो? उन्होंने कहा था बच्चों को कहना कि मेरे जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में अगर मना दिया जाए तो मैं सदा आभारी रहूंगा। और तभी से आदरणीय सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस 5 सितंबर, आज हम भले 4 दिन बाद लेट मना रहे हैं, 5 दिन बाद लेट मना रहे हैं समय की व्यस्तता की वजह से, लेकिन 5 सितंबर को उनका जन्म दिवस मनाया जाता है पूरे भारतवर्ष में। हैप्पी बर्थडे है किसका? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी अपने विषय के विशेषज्ञ थे, साथ ही साथ उन्होंने समाज में भी संदेश दिया, लोगों को संदेश दिया, राजनीतिक संदेश दिया और शिक्षाविद से लेकर के राजदूत तक के पद को सुशोभित किया। वे ऐसे पहले शिक्षक हैं हमारे देश में, और कोई अन्य ऐसे शिक्षक नहीं हैं जो उपराष्ट्रपति बने हो और राष्ट्रपति बने हो। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी पहले शिक्षक हैं जिन्होंने ये दोनों पदों को सुशोभित किया। और आज हम उनके इस जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज हमारे स्कूल में शिक्षक दिवस मना रहे हैं। और हमारे सुर्गी स्कूल के इन बच्चों को साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज का ये जो कार्यक्रम है हमारे सुर्गी स्कूल के बच्चों के द्वारा ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आप सभी बच्चों को कि आप लोगों ने हमें सम्मान के लायक समझा और हम सभी शिक्षकों को यहाँ पर आपने सम्मानित किया। ऐसे ही आपके मन में शिक्षकों के प्रति सम्मान होनी चाहिए। कहते ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। क्या बोला? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। एक बार एक भक्त था, भक्त के सामने दुविधा उत्पन्न हो गई। सामने में भगवान खड़े थे और गुरु खड़े थे। अब वो भक्त समझता है कि मैं सबसे पहले किसका प्रणाम करूं? पहले मैं भगवान का प्रणाम करूं कि मैं सबसे पहले अपने गुरु का प्रणाम करूं? भक्त बड़ी दुविधा में थे। अगर मैं भगवान का प्रणाम करता हूं तो गुरु जी नाराज हो जाएंगे, अगर गुरु का प्रणाम करता हूं तो कहीं भगवान ना नाराज हो जाए। बेचारा खड़ा रह जाता है तो भगवान उनके मन की बात को समझ जाते हैं और भगवान कहते हैं, भक्त मैं तुम्हारे मन की दुविधा को जान गया, सबसे पहले तुम अपने गुरु का प्रणाम करो। किसका प्रणाम करो? पहले गुरु का प्रणाम करो, उसके बाद मेरा प्रणाम करना। तब भक्त ने वैसे ही भगवान के बताए मार्ग के अनुसार पहले अपने गुरु का प्रणाम किया, उसके बाद भगवान का प्रणाम किया। मतलब गुरु का स्थान सबसे ऊंचा होता है,
भगवान से भी ऊंचा होता है गुरु का स्थान, क्योंकि गुरु ही आपके अंधकार भरे जीवन में प्रकाश भरता है। जैसे शिक्षक का अर्थ जानते हो? शिक्षक का अर्थ होता है सी से शीलवान, छ से क्षमावान और आखिरी का से कर्तव्यवान। शिक्षक को कैसा होना चाहिए? शीलवान, क्षमावान, कर्तव्यवान। ऐसे हम शिक्षकों को भी होना चाहिए और बच्चों के मन में अपने शिक्षकों के प्रति सम्मान की भावना बनी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोग को मैं अधिकतर देखा हूं यहाँ सुर्गी के बच्चों को जब 12वीं